हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस जारी रखे हुए होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर कम दोस्त अनु घरसा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ने वाले राजस्थानी शब्दावली के बारे में। फ्रेंड्स, ये अपना हिंदी लेवल फर्स्ट और हिंदी लेवल सेकंड रीड का दोनों का ही कॉमन टॉपिक है, तो अपन दोनों लेवल वाले इसको एक साथ पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये अपने सिलेबस में नया जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो पक्के आने ही हैं, ये तो आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि जो एग्जामिनर्स है वो आपके माइंड को चेक करेगा कि आपने नया वाला जो टॉपिक है उसको कितना पढ़ा है और आपको उसका कितना ज्ञान हुआ है। इसीलिए इसमें से एक या दो शब्द पक्के ही आने वाले हैं, तो आप अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। जितने भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं उन सबको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ये टॉपिक और भी ज़्यादा अच्छे से तैयार करवाने के लिए मैं आपके सामने लेके आई हूँ राजस्थानी शब्दावली से जुड़े कुछ शब्द। तो चलिए अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कुछ राजस्थानी शब्दावली के शब्द। देखिए, अपना पहला शब्द है उचाड़ो। उचाड़ो का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ है फ्रेंड्स संकट काल में प्रजा का सामूहिक रूप से देशांतर के लिए प्रस्थान। उचाड़ो यानी संकट काल में प्रजा का सामूहिक रूप से देशांतर के लिए प्रस्थान। नेक्स्ट है अपना उखाड़। उखाड़ या उखाड़ो। उखाड़ या उखाड़ो अपन किसको कहते हैं, ये अपन कहते हैं कहावतों को या दृष्टांतों को, या फिर इसको उखाड़ो भी कहते हैं, या फिर इसको उखाड़ो भी कहते हैं। तो उखाड़ो, उखाड़ या फिर उखाड़ो किसको कहेंगे अपन, कहावतों को या फिर दृष्टांतों को कहते हैं। नेक्स्ट है अपना उघाड़ो या उगाड़ो। उघाड़ो या उगाड़ो ये कौन होते हैं, ये मोस्टली कौन होते हैं, बच्चे होते हैं। क्या करते हैं, जब कोई नंगा होता है या निर्वस्त्र होता है उसको अपन कहते हैं उगाड़ो या फिर उघाड़ो, क्योंकि कपड़े नहीं पहनते तो अपन कई बार कहते हैं ना, बच्चे भागते रहते हैं उघाड़ा क्यों बैठा है, कपड़े पहन ले। तो फ्रेंड्स, उगाड़ो या उघाड़ो किसको कहेंगे, निर्वस्त्र या नंगे को कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, उनालो। उनालो ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है। नेक्स्ट है उपरनो। उपरनो किसको कहते हैं, दुपट्टे को कहते हैं या फिर चद्दर को कहते हैं। उपरना क्योंकि वो ऊपर होता है ना, अपने ऊपर अपने जो सूट होता है उसके ओढ़ा जाता है, और जो खाट या बेड होता है उसके ऊपर बिछाया जाता है। तो उपरनो यानी दुपट्टा या फिर चद्दर। नेक्स्ट है अपना उपाड़। उपाड़ यानी फोड़ा या फिर खर्च। उपाड़, फोड़ा या फिर खर्च। नेक्स्ट है अपना उबाई। उबाई या फिर उबासी भी अपन इसको राजस्थानी में कहेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, जमहाई। अपन जब बोर हो जाते हैं तो उबासी लेते हैं ना, एकदम जोर से ऐसे करते हैं, तो उसको कहते हैं अपन उबाई या फिर उबासी। हिंदी में इसको कहते हैं अपन जमाई। नेक्स्ट है अपना उबाक। उबाक यानी उल्टी या फिर जो कै हो जाती है ना, जिसको अपन हिंदी में वमन भी कहते हैं, तो उल्टी कै या वमन उसको अपन राजस्थानी में कहेंगे उबाक। ओके। नेक्स्ट है अपना उमराव। उमराव यानी सरदार को कहा जाता है उमराव। नेक्स्ट है उरलो। उरलो यानी यहाँ का, की उरलो मेरो परलो तेरो। तो उरलो यानी यहाँ का, परलो यानी वहाँ का। तो उरलो यहाँ का चौड़ा या फिर खुला। उरलो यहाँ का चौड़ा या खुला। नेक्स्ट है अपना उवारना। उवारना यानी न्यौछावर कर देना। अपन वार देते हैं ना, जो अपने दूल्हे होते हैं उनके ऊपर से पैसे वारते हैं, दुल्हन होती है उनके ऊपर से वारते हैं। कोई भी मतलब जो अपने को अच्छा लगता है, जिसको नजर लगने से अपने को बचाना होता है, तो अपन क्या करते हैं, उसके बाहर से उवारते हैं ना, जो रुपए होते हैं या जो भी होता है उनको उवारते हैं। तो उवारना किसको कहते हैं, न्यौछावर करना। नेक्स्ट है अपना उशाणो या फिर छाजलो या फिर सूप, जिसमें अपन अपना गेहूं वगैरह जो होते हैं वो साफ करते हैं ना, तो जिस चीज में डालकर वो साफ किए जाते हैं उसको अपन कहते हैं सूप, या फिर इसको अपन राजस्थानी में देखें तो इसको अपन कहते हैं छाजलो या फिर उशाणो। छाजलो या फिर उशाणो, हिंदी में इसको सूप कहते हैं। नेक्स्ट है अपना उंगड़ो। उंगड़ो यानी जब अपन बोर हो जाते हैं तो फिर अपने को नींद आने लगती है ना, मतलब हर चीज से बोर हो जाते हैं तो नींद की सी स्थिति हो जाती है, उसको कहते हैं उंगड़ो। तो उंगड़ो यानी नींद लेना या बोर हो जाना, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है अपना ऊंट या फिर ओठ। ये किसको कहा जाता है, ये झूठन को कहा जाता है। किसी की झूठी चीज होती है उसको अपन क्या कहते हैं राजस्थानी में, कि ये तो ओठेड़ी है, यानी ये तो झूठी है। तो ऊंट या ओठ इसको अपन झूठन को कहते हैं राजस्थानी में। नेक्स्ट है उंडो। उंडो यानी गहरा होता है ना, कोई गंभीर या गहरा कोई चीज होती है, तो अपन क्या कहते हैं, कुएं वगैरह देख के अपन क्या कहते हैं, ओ हो बारे इतना उंडो है वो, मतलब इतना गहरा है ये। तो किसी गहराई वाली चीज को देखकर अपन कहते हैं कि ये कितना उंडा है ना, तो उसको अपन उंडो को कहेंगे गहरा या गंभीर। नेक्स्ट है ऊकड़ो। ऊकड़ो यानी चूकना, मतलब आपने कोई एग्जाम दिया और आपका उसमें नंबर नहीं आया, तो आप क्या करें, यार भाई एक नंबर हो चूको, एक नंबर हो चूको, एक नंबर और आ जाते हो ना तो वो सेलेक्ट हो जाते हो यार, है ना। तो ऊकड़ो किसको कहेंगे अपन, ऊकड़ा अपन कहेंगे चूकना को। ओके, ऊकड़ा यानी चूकना। नेक्स्ट है अपना उजड़ या फिर उजाड़। उजड़ या फिर उजाड़ अपन किसको कहते हैं राजस्थानी में, तो फ्रेंड्स कोई बिना मार्ग का जगह होता है, बिना मार्ग का स्थान या क्षेत्र होता है, उसको अपन कहते हैं उजड़ या फिर उजाड़। की ये तो उजाड़ है, यहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलता, ये तो ऐसी खाली पड़ी जगह है। तो उजड़ या उजाड़ बिना मार्ग के कोई स्थान होता है, उसको अपन कहते हैं। नेक्स्ट है अपना उगमणो। उगमणो यानी पूर्व दिशा। एकदम सीधा इसका कॉन्टेक्ट बनता है कि उग रहा है कहाँ से, सूरज उग रहा है तो उग रहा है, तो कहाँ से, पूर्व दिशा से उग रहा है, तो उगमणो यानी पूर्व दिशा।
नेक्स्ट है अपना उत्तर पातर, उत्तर पातर यानी बराबर, उत्तर पातर कर दो यानी बराबर कर दो। नेक्स्ट है अपना उरणियों, उरणियों अपन भेड़ का जो छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं ना उरणियों, बड़ी जब हो जाती है तो उसको भेड़ कहते हैं, उसका जो छोटा बच्चा होता है उसको अपन कहते हैं उरणियों। नेक्स्ट है अपना ऊब घड़ी, ऊब घड़ी यानी अचानक से कोई चीज़ हो जाती है या कोई अचानक से आ जाता है तो अपन कहते हैं कि ऊब घड़ी में आ गया, ये कौन सा टाइम था आने का, ये कौन सा समय है, ऊब घड़ी में ये काम हो गया, ऊब घड़ी में ये आ गया। तो ऊब घड़ी यानी अचानक या बिना समय के कुछ हो जाता है उसको अपन कहते हैं ऊब घड़ी। नेक्स्ट है अपना उबाड़ो, उबाड़ो यानी अपशब्द, किसी को अपन उल्टी सीधी बात बोलते हैं या अपशब्द बोलते हैं उसको अपन कहेंगे उबाड़ो राजस्थानी में। नेक्स्ट है उबाऊम, उबाऊम यानी इसी समय, उबाऊम यानी इसी समय, हम तो उबाऊम में ही पढ़ेंगे यानी हम तो इसी समय पढ़ेंगे। तो उबाऊम यानी इसी समय, अब से अर्थ को है वो प्रयोग में लाना शुरू कर दो, यानी कोई भी कहे कि आप कब पढ़ोगे तो कह देना हम उबाऊम में पढ़ेंगे यानी हम इसी समय पढ़ेंगे। तो ऐसे अगर अर्थों का प्रयोग करने लग जाओगे तो आपको जल्दी याद होंगे। आगे देखिए उबा पंगा, उबा पंगा यानी तुरंत या सहसा, कब पढ़ोगे मतलब उबाऊम में पढ़ेंगे और उबा पंगा लेके पढ़ेंगे, उबाऊम में पढ़ेंगे उबा पंगा लेकर पढ़ेंगे यानी उबाऊम में इसी समय पढ़ेंगे तुरंत पढ़ेंगे, उबाऊम में पढ़ेंगे यानी इसी समय पढ़ेंगे, उबा पंगा लेकर पढ़ेंगे यानी तुरंत ही पढ़ेंगे, तुरंत या सहसा ही पढ़ेंगे। तो ऐसे अगर शब्दों का अर्थ में प्रयोग लोगे तो वो फटाफट याद भी हो जाएंगे, मुश्किल भी नहीं लगेंगे। तो एक नई भाषा प्रयोग का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तो उबाऊम यानी इसी समय और उबा पंगा यानी तुरंत या सहसा। नेक्स्ट है एक कास, एक कास यानी संगठन, एक कास यानी संगठन। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर मैंने आपको और 25 राजस्थानी शब्दावली के बारे में बता दिया है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे, और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।